जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज वरुण चौधरी। जानते हैं विधायक मुलाना से, कांग्रेस पार्टी के, और युवा की दिलों की धड़कन, मूल समस्याओं का सामना किया है। जी, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, अभी तो बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे हमारे क्षेत्र में। मुझे जब भी मौका मिलता है, चाहे विधानसभा के अंदर चाहे विधानसभा के बाहर, हर बात को मैं उठाता हूँ, चाहे वो हमारे बुजुर्गों की हो, चाहे वो हमारे युवाओं की हो, चाहे हमारे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हो, चाहे महिलाओं की हो, सभी के लिए। क्योंकि जब आप निर्वाचित हो गए, आप सबके नुमाइंदे हैं। जो आपका जो हल्का है, हल्के में कुल टोटल कितने स्कूल हैं? देखिए, इस सरकार में तो स्कूल बंद हुए हैं, जी। नए नहीं खुले। और जो खुले हुए हैं, किसी में टीचर नहीं है, किसी में पियोन हाँ। नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है। और इसकी मांग मैंने बार बार विधानसभा में उठाई भी है कि इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। ये दुख की बात है कि हमारे चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं हैं, हमारे आपके चाहे हमारे पंचायती राज के कार्यालय हैं, चाहे हमारे म्यूनसिपल कमेटी के कार्यालय हैं, न कर्मचारी हैं न अधिकारी। तो सुनवाई जनता की कैसे होगी? इसको लेकर बार बार हम मांग करते हैं कि वहाँ पर जो है भर्ती होनी चाहिए, जिससे कि जनता की जो समस्याएं हैं उसके समाधान को करने के लिए पहले कोई सुनवाई होगी, उसके बाद उसका समाधान होगा। आज तो ये है कि कोई सुनने वाला ही नहीं बैठा। जो हमारे वेलफेयर के, समाज कल्याण के कार्यालय ब्लॉक स्तर पे खुले हुए थे, हमारे यहाँ बराड़ा में भी खुला हुआ था, उनको भी बंद करके सिर्फ जिला स्तर पे छोड़ दिया। भी किसी ज़रूरतमंद को अगर कोई ज़रूरत है, वो अपनी अर्जी यहीं दे देता था, आज वो दे ही नहीं पाता। उसको अम्बाला जो है जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। दुखद है। बात करें हम 134A, जो फॉर्म था, वो गरीब बच्चे उसमें बड़े ही चाव से फार्म भरते थे और पास भी हो जाते थे, फिर उनका नंबर पड़ता था। उनका भी एक सपना था कि हम भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। देखिए, क्या था कि भारत सरकार की भी एक स्कीम है, राइट टू एजुकेशन, जो है कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ये दोनों स्कीमें पैरेलल चल रही थी। और दुख की बात तो ये है कि 134A में जो एडमिशन होते थे, उन स्कूलों को आज तक पैसे नहीं दिए गए। वो पैसे देने चाहिए। और जो भी अब ये जो राइट टू एजुकेशन इसमें एडमिशन हो रहे हैं, उसके अंदर जो समस्याएं अभिभावकों को आ रही है, बच्चों को आ रही है, वो दूर करनी चाहिए। क्योंकि आज जो है, जो भी एडमिशन चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं ठीक से। दूसरा, हम सरकार की बात करें भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार और नशा चरम सीमा पर है। मैंने तो बार बार बात रखी कि ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी बनाया, इसके अंदर भी कर्मचारी नहीं है। तो जब कर्मचारी नहीं होंगे तो आगे कैसे काम चलेगा? तो और ये दुख की बात है कि गांव गांव के अंदर नशा पहुंच गया। और इसके लिए सरकार को भी उचित कदम उठाने चाहिए, और हर जन को, हमें भी, सबको इसके खिलाफ मुहिम चलानी होगी। तभी हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, और हमारा प्रदेश और हमारा देश तरक्की कर पाएगा। हाँ। ऐसा है जी कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, ये तो सब जानते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई सुनने वाला ही नहीं, कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, और जो एक आधा वहाँ पे बैठे हुए हैं वो फिर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ई टेंडरिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका मान सम्मान होना चाहिए, विश्वास भी सरकार को उन पर करना चाहिए। हाँ, जो गलत करे उसको सजा दें, वो सभी प्रावधान पहले से हैं, कोई नए बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक ई टेंडरिंग की बात है, ये जो कहा जा रहा है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से जो है भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ई टेंडरिंग से तो भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है प्रदेश के अंदर। देखिए, 2 साल देरी से चुनाव हुए, तो ठीक है कि कहा जाता है कि स्टे था कोर्ट से, लेकिन विकास पे कोई स्टे नहीं था। विकास नहीं हो पाया। अधिकतम गांवों में तो कोई काम हुआ ही नहीं पिछले 2 वर्षों में। और कई जगह जहां हुए हैं वो सिर्फ कागजों में हुए। अधिकारियों को प्रावधान था कि वे गांव के अंदर बैठक बुला के ग्राम सभा की काम करा सकते थे, विकास कार्य करवा सकते थे। लेकिन किसी भी गांव में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, अम्बाला जिला के अंदर,
एक भी ग्राम सभा की बैठक किसी अधिकारी ने नहीं बुलाई। तो ये खामियाजा जो है ये गांवों की जनता को भुगतना पड़ा, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। देखिए, दुखद है, दिन ब दिन जो है, चाहे वो मर्डर्स हो रहे हैं, चाहे वो दिन दिहाड़े चोरियां डकैतियां भी हुई हैं, लेकिन पकड़ में बहुत कम लोग आ पाए हैं। जितना चौकसी होनी चाहिए उतनी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से कितना कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है? और देखिए, हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी पहले भी मजबूत थी। 31 सदस्य 90 में से जीते थे, ये कोई कम संख्या नहीं है। और हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी द्वारा ये जो ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई, पूरे देश में इससे मजबूती मिली है कांग्रेस पार्टी को। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश यही है जी, खुशी से मिलजुल के रहें और नशे के खिलाफ जो भी आप कर सकते हैं वो अवश्य करें, और अपने देश को, अपने प्रदेश को हर माध्यम से उसकी तरक्की के लिए प्रयास करें। हम भी आपके साथ हैं।